हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुस्तम अली है। तो मैं आप लोगों को इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन, ठीक है ना, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर डिफरेंस है तो उस हिसाब से थोड़ा अलग हो जाता है। आप अगर चाहो तो कर भी सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे एक थोड़ा अलग लगा तो मैंने कहा कि इसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप एक सर्किट आपको दिया गया है, ठीक है। वैसे देखो तो इसमें लूप कई सारे बन रहे हैं, 1 2 3। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतने लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में आपको एक अननोन रेजिस्टेंस R दिख रहा होगा। मुझे ये R निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। दूसरा चीज़ हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E। तो B और E के बीच हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो, इसमें कोई सेल नहीं लगा है, इतने पार्ट में अगर मैं देखूं, इस पार्ट में, इतने पार्ट में कोई सेल नहीं लगा है। तो हम इसको सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 लूप बनाएं। वैसे तो लूप से भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें आसानी से दिख रहा है कि सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन बन रहा है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 ओम और 10 ओम सीरीज में है, क्योंकि एक ही वायर में है, ठीक है। तो अगर लिखें 5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 मान लूँ तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लूँ, R1 मान लूँ, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 5 + 10 मीन्स 15 ओम। कुल मिला के R1 कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। हम अपने तरीके से मान लिए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 होगा, ठीक है। अब जो R1 आएगा, इसको रिप्लेस करके हम, अगर हम चाहें तो इसको हटा दें, इसको रिप्लेस करके हम एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। इसको चाहें तो हम रिप्लेस करके एक 15 ओम का ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं D और E के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाए तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो E और D को हम एक पॉइंट मान सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, मतलब समांतर क्रम में आ जाएंगे। ये क्या था, श्रेणी क्रम था। जैसे हिंदी मीडियम वाले अगर दिक्कत हो रही है उनको, तो श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम था। ये तीनों किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंट के बीच कोई और डिवाइस नहीं लगा हुआ है, ना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ना सेल लगा हुआ है, तो अगर एक सिंपल वायर है तो E और D के बीच जितने भी पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए बीच में, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ वायर है, ठीक है। तो अब देखें तो 30 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो ये तीनों अगर समांतर क्रम में, तो अगर मान लेते हैं इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 है, तो 1/R2 बराबर 1/30 + 1/10 + 1/15। तो LCM लें तो हमारा 30 क्या आएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 10 × 30, 15 × 30, 3 × 5 = 6/30। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5, 6 के 6, 6 × 5 = 30, ठीक है। तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ओम। तो कुल मिला के हम इन तीनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इन तीनों को हटा दें, तो इन तीनों को हटाकर हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने का, 5 ओम का, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका सर्किट बन के तैयार हो गया। तो बचा कितना लूप, एक ही लूप बचा। अब इस लूप के अंदर हम क्या लगा देंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ लगा देंगे।
तो मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें भी करंट कितना आ रहा है, वही करंट आएगा 0.2 एम्पियर वाला। देखो करंट यहाँ पर दे दिया है, करंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, करंट यहाँ पर दे दिया है। तो फ्रॉम बाई केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ को ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। फ्रॉम क्लोज लूप, कौन सा लूप है ये, ABEFA, ठीक है। तो ABEFA, ठीक है। तो A से चलते हैं B की तरफ, तो माइनस से प्लस की तरफ, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट, मतलब वोल्टेज क्या आ रहा है, गेन हो रहा है, तो +8 रखेंगे। फिर B से E की तरफ जाएंगे करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 0.2 × 5 करंट इंटू रेजिस्टेंस। E से F की तरफ जाएंगे, तब भी करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस में आएगा 0.2 × R, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद F से A की तरफ जाएंगे, तो ये देखो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ हम जा रहे हैं, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट्स की तरफ, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो -3, ठीक है। फिर उसके बाद 15 ओम रेजिस्टेंस में जाएंगे, करंट उतना ही फ्लो हो रहा है, बस करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.2 × 15, बाकी कुछ लगा नहीं तो =0 कर देंगे। क्लियर है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 - 5 × 10 मतलब 1.0 आ जाएगा, -0.2R -3, ये आ जाएगा 15 × 9 = 30, 3.0 = 0, ठीक है। 1 और 3, 3 3 6 7, 8 में से 7 जाएगा 1, -0.2 × R = 0, ठीक है। तो 0.2R = 1, तो R = क्या हो जाएगा, 1/0.2, तो मतलब 10/2 = कितना हो जाएगा, 5 हो। तो मिला के R कितना आ गया, R आपका आ गया 5 हो, ठीक है। ये अननोन वैल्यू पहला आंसर आपका आ गया 5 ओम, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमको क्या निकालना है, B और E के बीच पोटेंशियल ड्रॉप। देखो ये चीज़ें आपने उतार लिया होगा, हम वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 ओम ये आया, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है B और E के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E, तो हम लिख सकते हैं B = कितना, I × R, ठीक है, I × R। तो I ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I कितना है 0.2 और R कितना है इन दोनों के बीच 5, ठीक है। B और E के बीच ही लेना है, जो भी लेना। करंट कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 5 × 10, तो मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो V बराबर कितना आएगा, जो विभवांतर आएगा B और E के बीच, विभवांतर जो आएगा वो आपका 1 वोल्ट आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये दोनों आंसर आपको मिल गए, ठीक है। तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हर ऐसा जरूरी नहीं कि सब सर्किट में करंट ही निकालना होगा, आपको रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ सकता है, आपको पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आप सर्किट को सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक, देखेंगे 1-2 तरीके का और नए क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे हमको तो वो भी बता देंगे, ठीक है। बाकी आपके अपडेट के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।